था आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 1 में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, जिसमें वर्गमूल निकालना था, एक बार बार घटाने की विधि से, और दूसरा था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे गुना करे अगर उस संख्या को, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है 1458। तो इसको भी थोड़ा सा, इसका एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा क्वेश्चन जैसे अगर रहे, छोटा क्वेश्चन लेते हैं, 3 लेते हैं मान चलिए। अब बोले कि 3 को, या 3 बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 14 ले रहे हैं। ठीक है, अब 14 को बोलेंगे कि ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए। 14 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसा संख्या बताइए जिसको अगर 14 से गुना कर दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, जो किसी का स्क्वायर में आता है। तो ये 14 तो किसी का स्क्वायर में नहीं आता है ना। जैसे 14 की जगह अगर 16 रहता है तो 16 पूर्ण वर्ग है, इसका आंसर होता है 8, 4 4 16 होता है। लेकिन 14 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको कितना से गुना कर दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उसको हमको निकालना है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 सते 14। ठीक है, अब देखिए 7 एका 7। तो इसमें अगर 2 2 बार आता है और 7 भी 2 बार आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। लेकिन इसमें दोनों एक ही बार आ रहा है, मतलब हमको और कितना की ज़रूरत है। जैसे 14 को किए तो आया 2 गुना 7, तो अगर और एक बार 2 गुना 7 और एक आ जाता है ऐसा, तो 2 2 बार आता तो 2 का स्क्वायर कर देते, फिर 7 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 7 14 हो जाता। इसका स्क्वायर रूट कब होता है, जब 2 और 7 और 2 बार आता है, और एक बार आता है ना, क्योंकि ये एक बार आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 और 7 आया, इसमें हमको कितना गुना किए तो ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। 2 और 7 से, और 2 और 7 से गुना किए, यानी 2 और 7 कितना होता है, 2 सते 14 से हम गुना किए। इसको 14 पहले से था और उसको 14 से ही गुना कर दिए, तब ये पूर्ण वर्ग बना। तो इस तरह से हमको उसको निकालना है कि कितना से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। अच्छा, इसका हमको एलसीएम निकालेंगे पहले। चलिए यही समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 को कितना आ गया, 14, 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, एक यहाँ गया 2 9 18। ठीक है, अब देखिए ये कितना से होगा, तो 3 से, तो 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, एक यहाँ गया 12 हुआ, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9। ठीक है, फिर से 3 से होगा, 3 अट्ठे 24, 3 एका 3, फिर से 3 होगा, 3 दूनी 6, 2 यहाँ गया, 3 सते 21, फिर से 3 9 27, फिर 3 तिया 9। क्लियर है, एक बार और कर देते, 3 एका 3। अब देखिए इसका कितना आया, उसको यहाँ पे लिख देंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कै बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, 3 2 बार आया, 3 2 बार, यहाँ भी 3 2 बार, मतलब 3 तो निकल गया, 3 का जोड़ा मिल गया। जोड़ा सबका मिलना चाहिए, 2 2 बार सब आना चाहिए, तो वही होता है स्क्वायर रूट, वही वर्गमूल होता है। तो यहाँ 3 3 का तो मिल गया है ना, 2 गो 3 2 गो 3 2 गो 3, तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 2 फूटा है, एक ही बार है, तो हमको क्या ज़रूरत है, इसमें और एक 2 रहता, और एक बार 2 अगर इसमें आ जाता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। अभी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 2 एक ही बार आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमको इस संख्या से 2 गुना करना पड़ेगा, यानी इसमें और गुना कर देंगे, क्या 2 गुना लगा देंगे, ताकि ये 2 और ये 2 मिल करके जोड़ा बन जाए, यानी कि 2 का स्क्वायर भी बन जाए और इसका वर्गमूल भी निकल जाए। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 3 गुना 3 गुना 3 और 1 2, 3 3 9 27, 27 दूनी 54, तो 54 इसका वर्गमूल निकलेगा।
ठीक है। तो 54 तो वर्गमूल निकला, लेकिन कितना से गुना करने पर निकला, तो 2 से हमको एक्स्ट्रा एक 2 लगाना पड़ा, उससे गुना करना पड़ा। तो हमको पूछा है कितना से गुना करने पर, वह छोटी संख्या ज्ञात की जिससे गुना करने पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 से गुना करने पर, गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। और पूर्ण वर्ग कितना होगा, तो 54 होगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कितना होगा उसको भी लिखना है, और कितना से गुना करना होगा उसको भी। तो 2 से गुना करने पर ये हुआ। क्लियर है। यानी यही ध्यान रखना है कि जो 2 बार नहीं आता है, जो एक ही बार रहेगा उससे गुना कर देंगे, यानी कि वो भी 2 बार हो जाएगा, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे 1100 है, इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10, 1 गया, 5 दूनी 10, 5 0 0, फिर से 5 से होगा, 5 के 20, 2 यहाँ गया, 20 हुआ, 5 के 20। अब 2 से कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देते हैं, 2 एका 2 एका, फिर इधर 11 एका 11, 11 तो और किसी के पहाड़ में नहीं आएगा। तो इसका निकाल लेते, कितना आया 1100 का। 5 2 बार आ गया, 5 गुना 5, 2 भी 2 बार आ गया। ठीक है, लेकिन 11 कितना बार, एक ही बार आया। मतलब हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है, और एक 11 की ज़रूरत है, यानी 11 से हमको इसको गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 11 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर है। और कितना होगा तो उसको भी लिख देंगे। तो 5 यहाँ से 2 बार है तो एक 5 निकलेगा, यहाँ से, यहाँ 2 2 बार है तो एक 2 निकलेगा, और एक ही बार ये 11 था तो 11 से तो गुना कर दिए, तो 11 भी निकल जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 को 11 से गुना किए तो 110 आंसर। क्लियर है। तो ये 2 चीज़ को लिखना है, कितना से गुना करने पर होगा उसको, और ये कितना आएगा वर्गमूल उसको। ये जो एलसीएम निकाल रहे, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे, वो रफ में काम करना है इसको। ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है 147 का निकालना है। तो 147 का एलसीएम करेंगे पहले। तो 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 2 यहाँ गया, 3 9 27, उसके बाद 37 37 49, 7 का 7। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आया, 3 आया, 7 आया, 7 आया। 7 2 बार तो आ गया, लेकिन 3 एक ही बार है, तो क्या होगा, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है। कितना होगा, तो 3 से गुना किए तो एक 3 निकल गया, यहाँ 7 2 बार है तो एक 7 निकलेगा, तो 7 या 21, यह हो गया आंसर। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी जस्ट इसी के जैसा है, थोड़ा सा इससे, इसमें गुना बोला है, उसमें भाग बोला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर रहे हैं जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी इसमें गुना करने पर बोला था, इसमें बोला है कि किससे भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो हमको निकालना है। ठीक है। किससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगा, वो हमको निकालने बोला है इसमें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में इसमें है 8 12 15 और 20, यानी पहला ही क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो चारों को अलग अलग करेंगे। जैसे 8 का करते हैं। ठीक है। 8 का करते हैं तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 चौके 8। अच्छा, इसमें लग रहा है क्वेश्चन गलत है इस बुक में, क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें जैसा क्वेश्चन दिया था वैसे ही एक एक क्वेश्चन देना चाहिए था। इसमें कोमा कोमा करके 4 क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो, मेथड बता दे रहे हैं। आपके बुक में अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो भी इसी तरह आप बनाइएगा, है ना। चलिए कैसे बनेगा इसको हम बता दे रहे हैं। तो इसका एलसीएम वैसे ही निकाल देना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 एका 2। तो इसका कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2। अब पूर्ण वर्ग कब होता, जब 2 2 बार रहता तो हो जाता, लेकिन एक 2 हो गया एक्स्ट्रा। तो इसमें गुना अगर करने बोलता तो और 1 2 से गुना कर देते, तो 2 2 बार आ जाता, तो पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन इसमें गुना नहीं करने बोला भाग देने पर। ठीक है। तो गुना तो नहीं कर सकते हैं, भाग देने पर, यानी हम 2 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 2 से अगर इसको हम भाग दे दें तो 2 और 2 कट जाएगा। भाग मतलब क्या होता है कि नीचे बटा 2 लग जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 2 बार बचेगा, तो 2 और 2 यानी कि
2 हो गया इसका वर्गमूल। क्लियर है? यानी कि उसमें क्या होता था कि जितना जो संख्या अकेला हो जाता था उसी संख्या से गुना कर देते थे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाता था। इसमें जो संख्या अकेला होगा उसको हटाना है, उसमें तो ऐड करना था, इसमें हटाना है। तो हटाने के लिए भाग देना पड़ता है, लिखा भी है भाग देकर, है ना। तो किससे भाग देने पर? तो 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया था तो 2 से भाग दिए तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये दोनों। तो ये दोनों 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, वही होगा उसका वर्गमूल। तो ये कैसे आया? 2 से भाग देने पर लिखेंगे, 2 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगा। और कितना होगा? तो 2। ठीक है, इसके आधार पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इसे ये क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें छोटा छोटा, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा इसके जैसा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के आधार पे से देख लेते हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको अपने से बता देंगे। जैसे अगर हमको 12 का बोल दें तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 तो 2 बार आ गया तो इसका वर्गमूल तो 2 हो जाता अगर ये 3 नहीं होता तो, यानी कि 3 से हमको भाग देना पड़ेगा तो 3 3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगा। और कितना होगा? तो 3 से भाग देंगे तो 3 3 कटेगा, 2 2 बार बचेगा, यानी कि 1 2 को आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इस तरह से इसमें करना है, यानी जो एक्स्ट्रा आएगा उसी से भाग देने पर लिख देना है, और उसको हटा करके जो बचेगा वो संख्या को आंसर लिखना है, वर्गमूल निकाल के। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। मान चलिए अभी जो निकाले थे वो गुना करने वाला, उसी से देखते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रहेगा 1100, इसी को अगर बोल देता कि भाग देने पर इसको कितना संख्या से भाग दे कि वो पूर्ण वर्ग होगा, तो इसमें एलसीएम कितना आया था? 5 गुना 5, फिर 2 गुना 2 और 11। तो ये 5 5 तो 2 बार आ चुका था। ठीक है, यानी कि 1100 को अभी फिर से इसको कर दे रहे हैं। 1100 का एलसीएम कितना आया था? 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 11, ये आया उसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 5 तो 2 बार आ गया, 2 भी 2 बार आ गया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 11 क्या है? एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें कितना से भाग देना होगा? तो 11 से, ताकि 11 कैंसिल हो जाए, कट जाए। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर में? 11 से भाग देने पर। ठीक है, 11 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगा। और कितना होगा? तो ये सब हो गया, ये तो खत्म हो गया, 11 से भाग दिया तो बच गया ये दोनों। तो इसमें से एक 5 लिखाएगा, इसमें से एक 2 लिखाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया इसका वर्गमूल। क्लियर है? तो इस तरह से करना है। भाग और गुना दोनों एक ही टाइप का है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो आया उसको उसमें गुना करना होता था, उसमें इसमें लिख देना है भाग देने पर। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा अगला क्वेश्चन 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है जिसका वर्गमूल निकालना है। तो उसमें वर्गमूल आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। सिंपल उसमें वर्गमूल सिर्फ निकालना है, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो 7वां 5वां 6ठा छोड़े हैं, उसमें वर्गमूल निकालना है, आप अपने से निकाल लीजिएगा, है ना। 7वां नंबर थोड़ा सा दूसरा है, तो इसलिए इसको आप बता दे रहे हैं। तो इसमें बोला है कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी हो तो कालीन की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आयताकार कालीन का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, यानी कि सिंपल लिख देते हैं, क्या क्या दिया उसको लिख लेंगे पहले। आयताकार कालीन का क्षेत्रफल कितना है? तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब बोला है लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। कितना है लंबाई, कितना चौड़ाई वो नहीं दिया, हमको निकालना है लंबाई चौड़ाई, लेकिन इतना बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 4 गुना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं चौड़ाई को। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, लंबाई बोला है चौड़ाई की 4 गुनी है, तो चौड़ाई जितना है उसका 4 गुना है, तो चौड़ाई x है, तो x का 4 गुना है, मतलब 4x हो जाएगा लंबाई। ठीक है, तो इसको पहले मान लीजिएगा, है ना, उसके बाद इसको लिखिएगा। तो चलिए इसको मान लिए पहले कि चौड़ाई की x माने, और लंबाई बोला था 4 गुना है चौड़ाई का, तो इसीलिए चौड़ाई का 4 गुना यानी 4x हो जाएगा। क्लियर है। अब आयताकार कालीन का क्षेत्रफल
दिया हुआ है। तो आयताकार कालीन का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, और ये दिया हुआ है 1764। तो लंबाई कितना है यहाँ से बैठाते जाएंगे, ये चौड़ाई है, ये लंबाई। तो लंबाई है 4x, तो 4x लिख दिए, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितना है x, तो x इज इक्वल टू हो गया 1764। अब इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4x और x गुना होता है तो x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इधर हो गया 1764। अब x स्क्वायर को रहने देंगे, 4 को उधर कर देंगे, तो 4 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो गया। अब इसको काटें या भाग दें, तो 4 चौके 16, एक यहाँ गया, फिर 4 चौके 16, फिर 4, तो 4 एक का 4, 4 का 4 कट गया, कितना आया 4 4 1, है ना। अब इसको देखिए ये स्क्वायर में है, x स्क्वायर बराबर आया 441। तो स्क्वायर को बराबर से उधर जब कर देते हैं तो ये हो जाता है रूट, क्योंकि स्क्वायर का ही उल्टा होता है रूट या वर्गमूल। ये तो ये हो गया इसका रूट, x बराबर √441, यानी वर्गमूल किसका 441 का। तो वर्गमूल आ गया, तो फिर सब इसका क्या करना होगा, हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 3 से होगा, 3 का 3, 14 हुआ, 3 चौके 12, 2 यहाँ गया, 3 7 21, फिर से 3 से होगा, 3 चौके 12, 3 9 27, उसके बाद 7 7 49, फिर 7 का 7। तो इसका वर्गमूल किए तो कितना आ गया, इसका वो 3 2 बार है, 7 2 बार है, तो इसमें से एक एक लिखेंगे, यानी 7 या 21 आया इसका वर्गमूल, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको निकल गया 21। अब x किसको माने थे, तो चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गया कितना, चौड़ाई बराबर x माने थे और x का वैल्यू 21, यानी चौड़ाई हो गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद लंबाई भी निकालना है, तो लंबाई कितना हुआ है 4x, 4x को लंबाई बोले हैं, तो 4 इंटू x का वैल्यू आया 21, यानी चौड़ाई का 4 गुना है, तो 4 से गुना कर दे रहे चौड़ाई को, कितना हो गया 4 का 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया लंबाई 21, चौड़ाई 84 सेंटीमीटर। तो यही हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना था। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको लगातार इसी तरह एक एक एक्सरसाइज का रोज़ाना, और अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है और आपका रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप जल्दी जल्दी अपलोड करें, तो कोशिश करेंगे कि अगर टाइम मिले तो बस आपको